गुस्से में किलसती हुई सांझ हाथ चक्की में मक्का पीस रही थी और लगातार कांपती भी जा रही थी। इस ठंड में तो हाथ भी नहीं चल रहे चक्की पीसते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ सुन्न पड़ गए हो। इस चक्की को पीसकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल की कैदी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई शादी करके। हाय मेरी जिंदगी, इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारी रहती। तभी बाहर हॉल में बैठी 80 साल की ददिया सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर मक्के की रोटी और सरसों का साग बन गया हो तो जल्दी से परोस दे, देसी घी का तड़का मारकर। जी दादी माँ, बस लाई। सत्यानाश है ससुराल वालों का। ये नहीं कि हल्का फुल्का नाश्ता कर ले। बताओ भला, 80 साल की दादी सास को भी मक्के की रोटी चबानी है। पता नहीं कैसे बिना दांतों के इन्हें चबाती होंगी। पता नहीं ये कहाँ आकर फंस गई मैं। शादी से पहले क्या मजे की जिंदगी जी रही थी मैं, लेकिन अब तो जैसे इस कुनबे में आकर फंस कर ही रह गई। कुछ दिनों पहले सांझ इस घर में बहू बनकर आई थी, जहां आते ही उसकी जेठानी ने रसोई से रिटायरमेंट ले ली और सारी जिम्मेदारी बेचारी सांझ पर डाल दी। फिर एक रोज, भाभी आपको मक्के की रोटी और साग बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे तो 10 तरह का साग बनाना आता है। अरे वाह, फिर तो अपनी खूब जमेगी। चलो ये बढ़िया है, कम से कम 56 भोग तो नहीं बनाने पड़ेंगे। ये लोग तो केवल साग और मक्के की रोटी में ही खुश है। मेरा ही काम आसान है। लेकिन जब सांझ हनीमून से लौट कर आती है और अपनी रसोई संभालती है तो देखती है कि थैलों में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं और एक चक्की रखी हुई है जिसके बगल में ढेर सारे मक्के के दाने रखे हुए होते हैं। तभी उसकी सास सरला और जेठानी प्रिया रसोई में आती। बहू, ये हाथ चक्की में ये मक्के के दाने पीस लेना और उन थैलों में हरा साग है, इसमें से चुनकर 10 तरह का साग बना लो। और हाँ, सब 10 साग का स्वाद अलग अलग होना चाहिए। और हाँ, पूरी 100 मक्के की रोटियां बनाकर तैयार कर लेना। क्या 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग? जी देवरानी जी। और हाँ, सभी साग में देसी घी का तड़का और लहसुन और सरसों के दानों का तड़का मारना मत भूलना, ठीक है? ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद सांझ साग चुनना शुरू करती है, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा लग जाता है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह का साग जैसे चलाई, सरसों, पालक, मेथी, राई, कई तरह का साग बनाकर तैयार करती है। साथ ही 100 मक्के की रोटियां भी बना लेती है। फिर सबको खाने को परोसती है, गर्मा गर्म मक्के की रोटी और ये खुशबू वाला साग। लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ ये मक्के की रोटी माखन मार के और ये सरसों का साग। वाह वाह वाह, इस ठंड में अगर ये देसी खाना नहीं खाया तो क्या खाया। लाओ, ये 10 रोटी तो मेरी अलग ही रख दो। अब वो सब बड़े ही मजे से मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। देखते ही देखते ससुराल वाले 10 तरह का साग और मक्के की 100 रोटी खा लेते हैं। पेट भर खाने के बाद सभी अपनी अपनी रजाइयों में घुस जाते हैं, जिसके बाद आखिर में वो बेचारी सांझ खाना खाती है। फिर कड़कड़ाती ठंड में बर्तन धोती है। हे भगवान, इतनी ठंड में कालिक वाले बर्तन धोने में तो जैसे नानी याद आ रही है। कहाँ फंस गई मैं। कड़कड़ाती ठंड में सबको हर रोज 10 तरह का साग और 100 मक्के की रोटी ही चाहिए होती थी, इसलिए बेचारी सांझ को सुबह 5 बजे तड़के मंडी जाकर साग लाना पड़ता। कितनी ठंड है, इतना कोहरा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। ऊपर से ठंड के बारे मेरी कुल्फी जम रही है। कैसी बुरी किस्मत है मेरी। मेरे ससुराल वाले खुद तो घोड़े बेचकर सो रहे और मुझे सुबह सुबह मंडी दौड़ा दिया। सांझ मंडी जाकर फिर से साग लेकर आती है। फिर घर आकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी बनाती है। रोज रोज चक्की पर मक्का पीस पीस कर अब तो उसके हाथ में छाले भी पड़ने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए सांझ अब उन सबको सबक सिखाने का फैसला लेती है और एक रोज, अरे ये कैसी रोटियां बनाई है तूने बहू, ये सारी जली हुई हैं। क्या करूं माँ जी, वो चूल्हे की आंच आज ज्यादा हो गई थी, इसलिए रोटियां जल गईं और उनके साथ मेरा हाथ भी जल गया। अरे जरा सा हाथ ही तो जला है, हमने तो पूरे कुनबे को इतनी इतनी रोटियां बनाकर खिलाई हैं। चल जा और अब ज्यादा नखरे मत दिखा, जाकर फिर से मक्के की रोटियां बनाकर ले आ। और सुन, अच्छे से मक्खन में डुबा कर लाना। दांत तो सारे झड़ गए इनके, लेकिन इनको इस उम्र में भी मक्के की रोटी खानी है। चीना दूभर कर दिया है। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको तो मुझे अब अच्छे से मजा चखाना होगा। फिर अगली सुबह 9 बजे तक सांझ अपने कमरे में ही होती है और वो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। सांझ, तुम अभी तक सो रही हो? सुबह के 9 बज रहे। चलो चलकर सबको नाश्ता करवा दो। अनुराग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है और चक्कर से भी आ रहे। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी को बोल देता हूँ, वो सबको नाश्ता करवा देंगी। अनुराग कमरे से बाहर आता है तो सभी पलके बिछाकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी के इंतजार में बैठे थे। क्या बात है देवर जी, देवरानी कहाँ रह गई?
आज नाश्ता करवाने का इरादा नहीं है क्या उसका? भाभी आज सांझ की तबीयत खराब है, इसीलिए आज आप ही जाकर नाश्ता बना लीजिए। मैं अकेले 100 तरह की मक्के की रोटी और साग कैसे बनाऊंगी? ऐसा करो, दोनों नंदे तुम भी मेरी हेल्प करने चलो। नहीं 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 नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चलूंगी खाना बनाने, मुझसे नहीं होगा काम। हाँ तो फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, मुझसे भी नहीं बनेगा इतना खाना। हाँ तो बाहर से मंगवा लीजिए। अरे ऊंटनी, चली जाओ दोनों और अपनी भाभी की मदद करवाओ। फिर दोनों नंदे और जेठानी 100 तरह के मक्के की रोटी और साग बनाकर तैयार कर लेती हैं, जो कि आधी जली हुई रोटियां होती हैं। अब वो सबको कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हैं, जो कि सबको खाना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या बनाया है ये घास फूक, न तो घी का तड़का है, न ऊपर से नमक मिर्च भी नहीं है। क्या करोगी तुम जिंदगी में? अब खानी है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। एक तो इतनी मेहनत लगाकर हमने ये रोटी बनाई, पूरे 3 घंटे लगाकर हमने ये खाना बनाया। पता नहीं बेचारी देवरानी अकेले कैसे इतना सब बना लेती थी। एक ही दिन में सबको सांझ की मेहनत पता लग जाती है और वो सब जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमने इस ठंड के मौसम में तुझसे 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग बनाकर बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तू जो भी बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कम से कम मुझे इतना परेशान तो नहीं करेंगे। अब सांझ को काफी आराम था और अब वो कभी कभार ही मक्के की रोटी और 10 तरह का सरसों का साग बनाती, जिसमें भी उसकी ननद और जेठानी ही उसकी मदद करते।